वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। यह है लेसन 19 और आज का टॉपिक है जेम्स। और जेम्स के अंदर भी हम लोग डिस्कस करेंगे रूबी को। रूबी रूबी का मतलब क्या है? माणिक्य। इसका रूलिंग प्लैनेट कौन सा है? सूर्य। ठीक है। और ये लाल रंग का होता है, जैसे आप पीछे पिक्चर में देख रहे होंगे। शुड बी वॉर्न ऑन रिंग फिंगर, मतलब रिंग फिंगर के ऊपर इसे पहनना चाहिए। और ये सूर्य का जेम स्टोन है, और ये उन लोगों को पहनना चाहिए जिनके लगन में सन है और जिनको अपने सूर्य को मजबूत करना है, उनको ये पहनना चाहिए। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, कहाँ कहाँ की माइंस में? ये अफ़गानिस्तान में, सिंध पाकिस्तान में, चाइना में, श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया में, ये यहाँ पे पाया जाता है। इंडिया के अंदर पन्ना भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर अच्छे किस्म के माणिक्य मिल जाते हैं। क्योंकि ये मेरे घर के पास है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। और जो बेस्ट क्वालिटी रूबी होता है वो बर्मा का होता है। ठीक है। और ये हार्डेस्ट जेम स्टोन है डायमंड के बाद, और ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है। खैर, इसका टेस्ट क्या है कि रूबी अच्छा है कि नहीं है? तो ये टेस्ट ये है कि कहते हैं लोग कि जैसे कमल कमल के जो बड्स होते हैं, अगर उनके पास या उनके ऊपर इसको रख दिया जाए तो कुछ देर के बाद वो ब्लूम करने लगते हैं। और एक ग्लास पॉट के अंदर अगर इसे रख दिया जाए तो ये जो है रेड कलर की रेज निकालता है। और अगर सूर्य में से रखा जाए एक ग्लास पॉट रखकर, तो उसमें से मतलब रेड कलर की रेज निकालेगा। और ये भी बात है कि रूबी को अगर घिसा जाए तो इसकी चमक और बढ़ जाती है, ना कि इसके ऊपर स्क्रैचेस आ जाते हैं। और इसका वेट हमेशा सेम रहता है। और अगर इसको हम लोग एक चांदी की कटोरी में रख देते हैं तो वो चांदी की कटोरी अंदर से पूरी लाल दिखाई पड़ने लगती है। और अगर सनलाइट में रखेंगे तो मैंने बताया कि इसमें से रेड कलर की रेज निकलती है। हर हर जो जेमस्टोन होता है वो एक पर्टिकुलर काइंड की रेज निकालता है। जैसे अब ये रूबी है तो इसमें से रेड निकल रही है, एमरेल्ड होता तो ग्रीन निकलती। ठीक है। सनलाइट में डालने पर रेड कलर की रेज निकलती हैं। और अगर ये जो गाय का दूध होता है उसके अंदर रख दिया जाए तो गाय का दूध रेड दिखाई पड़ने लगता है। ठीक है। और ये भी बोला गया है कई लोगों के द्वारा, अब ये कंफर्म नहीं है, कि आइस क्यूब के ऊपर अगर इसे रख दिया जाए तो उसमें से कुछ पट 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 अलग तरीके की आवाज़ निकलती है, एक अलग वाइब्रेशंस निकलते हैं इसमें से। और रूबी जो है डिजीज़ेस में भी काम आती है। रूबी की ऐश भी बनाकर लोग इस्तेमाल करते हैं आयुर्वेदिक में। हाँ, तो ये पाउडर के फॉर्म में भी और ऐश के फॉर्म में भी ये यूज़ होती है। और रूबी जो है कई कई चीज़ों में बेनिफिशियल होती है। जैसे कि अगर आपको हेडेक है, स्टेरिलिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, टाइफॉइड है, लेप्रेसी है, स्किन एलिमेंट है, एसिडिटी है, लॉस ऑफ मेमोरी है, टीबी, डायरिया, इनडाइजेशन और डिस्टीरिया है, डिप्थीरिया है। ये भी है कि जैसे कि अगर आपके जो स्पाउस है वो अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इंडल्ज हो रहे हैं तो उस केस में भी ये रूबी इन्वॉल्व होती है। और जब वो इन्वॉल्व होती है तो रूबी अपना कलर चेंज करने लगती है। ऐसा कहते हैं कि जैसे कि आप रूबी पहन रहे हैं तो रूबी अपना कलर चेंज कर देगी अगर आपका स्पाउस जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह में इंडल्ज हो रहा है। या आपके ऊपर मान लीजिए कि कभी ऐसा भी होता है कि जो रत्न होता है वो चटक जाता है, तो रत्न जब चटक जाता है तो इसका मतलब उसने अपने ऊपर जो भी प्रॉब्लम है ले ली है। अब यहाँ रूबी जब कलर चेंज कर रहा है ये इंडिकेट कर देता है, इशारा करता है। सन जो है वो हर चीज़ को शो करता है। सन का क्या काम है? लाइट में सब कुछ क्लियरली दिख जाता है। तो इसी तरह रूबी भी इंडिकेशन देने लगता है कि भाई आप अपने हस्बैंड या वाइफ का ख्याल रखिए, कुछ गड़बड़ हो सकती है। इन केसेस में ये हस्बैंड वाइफ के लिए ही होता है। अगर वाइफ पहनती है तो हस्बैंड के लिए इंडिकेट करने लगता है, और हस्बैंड पहनता है तो वाइफ के लिए इंडिकेट करने लगता है। ऐसा बोला गया है, ऐसा बोला गया है। ओके। और ये पहना कैसे जाता है? ये भाई आप देखिए, कोई भी आप रत्न पहन रहे हैं तो बुरे समय में आप देखिए कि बुरे समय में ना पहनिए। जैसे पितृपक्ष में ना पहनिए,
खलमास हुआ, मलमास हुआ, ये सब समय पे ना पहनिए। और ये संडे को पहन सकते हैं। और ये संडे को कब पहन सकते हैं? एक पुण्य नक्षत्र होता है, आप इंटरनेट पे देखेंगे ना, गूगल पे मारेंगे पुण्य नक्षत्र टाइमिंग्स, फटाक से मिल जाएगा। आजकल टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाइए। हर समय पंडित जी के पीछे पीछे भागने से अच्छा आप अपने हाथ से ही खटाक से निकाल लीजिए कि पुण्य नक्षत्र है, इस टाइम पर हमें पहनना है। और ये किसी भी मेटल पर पहना जा सकता है। स्पेशली रूबी जो है वो आप ब्रॉन्ज पे पहन सकते हैं और गोल्ड पे पहन सकते हैं। और 5 रत्ती से कम का रूबी नहीं पहनना चाहिए। और ये रिंग फिंगर पे पहनना चाहिए था, राइट हैंड पे। और राइट हैंड पे क्यों? क्योंकि हम लोग जो हैं वो हिंदू हैं, राइट हैंड से काम करते हैं। राइट हैंड हमारा कर्म भाव होता है। तो जब हमारा कर्म सूर्य की तरह होगा तो क्या होगा? हमारे पास फल भी सूर्य की तरह आएंगे। पर मुस्लिम्स के लिए ये है कि वो लेफ्ट हैंड पे पहने। जो हम लोग राइट में पहन रहे हैं वो लेफ्ट में उनको पहनने चाहिए, तब उनके ऊपर इफेक्ट होगा, क्योंकि ये कर्म का हाथ है। कर्म का हाथ चेंज हो जाता है। मुस्लिम लोग लेफ्ट हैंड होते हैं और हिंदूज राइट हैंड होते हैं। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई जो अपने फॉलोअर्स हैं माता काली के, वो कई मुस्लिम्स भी हैं। एंड हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, सबको अपना जीवन अच्छा करने का हक है। और किसी प्रकार से कुछ कर कर, हाँ, कुछ सात्विक कर कर अगर आपका जीवन अच्छा हो रहा है तो इसमें बुराई क्या है? तो ये मैंने बता दिया। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताऊं कि रूबी की जगह एक और जेमस्टोन होता है, गार्नेट उसे कहते हैं इंग्लिश में। तो वो भी पहना जाता है, कई लोग पहनते हैं। और रूबी के साथ आपको एक बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, कॉशन रखना चाहिए, क्योंकि ये सन का, सूर्य का जेमस्टोन है। तो इसके साथ इसके दुश्मन ग्रह के जेमस्टोन कभी नहीं पहनना। जैसे कि रूबी के साथ आपको डायमंड नहीं पहनना चाहिए, आपको नीलम नहीं पहनना चाहिए, ब्लू सफ़ायर जिसे कहते हैं, ठीक है। और जो केतु का जेमस्टोन है, कैट्स आई, जिसे जिरकॉन भी कहते हैं लोग, तो वो भी नहीं पहनना चाहिए इसके साथ। ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप जो भी जेमस्टोन पहन रहे हैं उसके दुश्मन प्लैनेट्स के जेमस्टोन अपने साथ एक साथ मत पहनिएगा, नहीं तो जीवन में केवल द्वंद्व होगा और कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब इसको पहनने के पूर्व आपने ये तो समझ लिया कि पुण्य नक्षत्र में इसे पहनना है, वो आपको मोबाइल से पता चल जाएगा। संडे को पहनना है, खलमास, मलमास और पितृपक्ष, इसके अंदर ना पहने तो अच्छा है। मैं आपको बात बताऊं कि मैं माता काली का भक्त हूँ और माता जगदम्बा चामुंडा की पूजा करता हूँ, शारदा माता का आशीर्वाद लेता हूँ, ठीक। और तो ये आप समझिए कि मैं तो हमेशा प्रेफर करता हूँ कि आप हमेशा नवरात्रियों पर ही ये सब काम करें, तो कोई नक्षत्र और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। वो 9 दिन माता के हैं। अगर आपने माता का नाम लेकर कुछ भी किया हुआ है तो वो तो सफल होना ही होना है ना। और उसमें कौन नक्षत्र, उस वक्त सारे नक्षत्र माता के पैर में नाच रहे होते हैं, जो वो चाहे वो करा सकती हैं। तो आपको ये जेमस्टोन लेना है चांदी की कटोरी में, उसको थोड़ा सा दूध उसमें डाल देना है और उसके बाद उसके अंदर ये रूबी प्लेस करना है। अब यहाँ पर इसकी स्थापना करने के लिए अगर आपके पास पंडित जी नहीं हैं, ठीक है, तो इसमें मंत्र स्थापित करने का तरीका मैंने आपको बताया है कि आप स्पीकर पे चला दीजिए और ये कटोरी उसी के सामने रखिए, ठीक। तो 108 बार जब मंत्र चलता है, आप अब क्योंकि अगर स्पीकर से यूज़ कर रहे हैं तो 108 क्या 11 माला कर सकते हैं। खुद से आप एक माला भी कर अगर करेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ आपकी अच्छी पावर्स तो आएंगी ही आएंगी और मंत्रों की पावर्स तो आएंगी ही आएंगी, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। अब ये सिल्वर की कटोरी में दूध भरकर ये उसके अंदर रखना है, रात भर रखना है और सुबह प्रातःकाल जो नक्षत्र है उस टाइम पर इसको निकालकर गंगा जल से धोकर फिर धारण करना है। मतलब कि अकेला नग नहीं डालना है, अंगूठी बना लेनी है, वो पूरी अंगूठी सहित इसमें दूध में रखी जाएगी रात भर और सुबह पहनी जाएगी शुभ नक्षत्र में। कब कब नहीं पहनना है? खलमास, मलमास, पितृपक्ष, याद रखिएगा, इन बुरे समय पर नहीं पहनना है, नहीं धारण करना है। सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल टाइम क्या होता है? संडे को होता है।
और उससे भी ज़्यादा प्रेफरेबल टाइम होता है नवरात्रि। कन्या पूजन करिए और जो भी आप माता के सामने रख कर पहनेंगे वो आशीर्वाद बनकर आपके साथ हमेशा चलता रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली जय माँ तारा। ये था मेरा माणिक्य का एक सूक्ष्म विश्लेषण। नेक्स्ट एपिसोड में हम पर्ल की बात करेंगे, मोती की बात करेंगे।